हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ी थी और आज मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो 7th पार्ट है वो लेकर आया हूं। और इसमें हम बैक्टीरियल स्टेनिंग यानी बैक्टीरिया के अभिरंजन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बैक्टीरिया को अगर हम कोई कलर प्रोवाइड करें, उसको रंग लगाएं, तो वो रंग को रखेगा या नहीं रखेगा। यानी ये जो टेक्निक है, ये जो एक तरीके से टेक्निक है स्टेनिंग टेक्निक, और ये क्रिश्चियन ग्राम ने, एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेवलप की थी। और इसके थ्रू हम बैक्टीरिया को ये पता लगाते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और कौन सा है और ग्राम नेगेटिव कौन सा है। यानी हम सुनते हैं कि बैक्टीरिया है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं, ग्राम नेगेटिव भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज हम आज यहाँ से पढ़ेंगे, समझेंगे कि वास्तव में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये नीट और रीट क्लास 11th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो रीट के बच्चे हैं उनके सिलेबस में बैक्टीरिया दे रखा है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ में जो यूपीएससी और जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर भी एक बेसिक साइंस आती है, लेकिन बेसिक साइंस भी इतना भी इजी नहीं आता जो नॉर्मल कंपटीशन की तरह, थोड़ा सा डेप्थ आता है। तो बच्चे को आप कह सकते हैं थोड़ा 11th-12th लेवल का बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है कई बार। तो वैसे ये जो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये कंपटीशन के लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया के अंदर जो ये टेक्निक्स हैं, बैक्टीरिया में हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरिया में जीवाणु के अंदर जो अभिरंजन पढ़ेंगे, यानी स्टेनिंग टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो जो जीवाणु के अंदर जो स्टेनिंग टेक्निक है, ये रियल में क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बताएंगे कि एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन ग्राम। साइंटिस्ट का नेम क्या है? क्रिश्चियन ग्राम नाम है। तो क्रिश्चियन ग्राम नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसको हम ग्राम अभिरंजन यानी ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं। और इस टेक्निक से इन्होंने ये बताया कि बैक्टीरिया जो है वो दो टाइप का होता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ये कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, किसको पॉजिटिव बोलेंगे किसको नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन बैक्टीरिया को बाहर से देखें, मॉर्फोलॉजी को देखें, तो कोई अंतर नहीं दिखेगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। लेकिन और अंदर के जो कोशिका द्रव्य में भी कोई खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन इसके कुछ बिहेवियर डिफरेंट है। इसकी कोशिका जो भित्ति है, जो सेल वॉल है, उसके कंपोजिशन में कुछ डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को इस टेक्निक के थ्रू हम मॉनिटर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम पहले तो ये बताएंगे कि वास्तव में दो बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, उसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव को छांटना है, तो हमें करना क्या है। तो देखिए, पहले यहाँ कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, है ना। इन स्टेप्स में हम ये लिख रखा है, पहला स्टेप है क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजन। क्रिस्टल वायलेट एक डाई है, एक रंजक है, उससे हम इसको स्टेनिंग करेंगे बैक्टीरिया को। तो अब यहाँ पर ये एक साइंटिफिकली तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको एक बेसिक तरीके से समझते हैं पहले तो। कि मान लीजिए बैक्टीरियाओं का एक ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हम किसी को रंग डालते हैं होली के टाइम में, तो रंग डालते हैं तो रंग फेंकते हैं, उस पर डालते हैं तो उसका लग जाता है। अब किसी के कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़े सिंथेटिक फाइबर वाले होते हैं, तो धोएंगे तो इजीली उतर जाएगा, और किसी के कपड़े ऐसे होते हैं जो कॉटन बेस वाले होते हैं, तो उनमें कॉटन बेस वाले कपड़ों में जल्दी से वो रंग वापस उतर नहीं पाता है। तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे, रंग डालेंगे, जिनका रंग उतर गया वो तो नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव, और जिनका रंग चढ़ा रह गया, नहीं उतरा, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऐसे हम यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल वायलेट एक डाई है, एक रंजक है, एक अभिरंजक है, और इस ये को बैक्टीरिया पे डालेंगे। अब डालने के बाद में क्या करेंगे, हम कहेंगे सारे के सारे बैक्टीरिया इस रंग को ले लेंगे, सब रंगीन हो जाएंगे, है ना। और किस कलर के? बोले गुलाबी रंग या वायलेट कलर के, बैंगनी रंग के हो जाएंगे। अब हम कहेंगे हमें देखना नहीं है, हमें क्या करना है, उस रंग को धोना है, पक्का करना है। पक्का करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड विलेन का प्रयोग करेंगे। पोटेशियम आयोडाइड जो सॉल्यूशन है, जिसको हम KI से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड विलेन का प्रयोग करेंगे। तो दूसरे नंबर पे हमने स्टेप लिख रखा है पोटेशियम आयोडाइड का विलेन का प्रयोग। तो पोटेशियम आयोडाइड के विलेन का जब प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, ये जो रंग जो हमने क्रिस्टल वायलेट वाला जो डाला है रंग, वो पक्का हो जाएगा, एक तरीके से चिपक जाएगा। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम आगे करेंगे कि साहब अब हम इसको धोना है, रंग पक्का तो लगा दिया, लेकिन धोते हैं देखिए किसका उतर जाता है और किसका नहीं उतरता है। तो धोएंगे किससे? बोले एसीटोन और एथाइल अल्कोहल से वॉशिंग करना, है ना। एसीटोन और एथाइल अल्कोहल ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, इनसे जब हम इसको वॉश करेंगे तो आप कह सकते हैं कुछ का रंग उतर जाएगा और कुछ का नहीं उतरेगा यहाँ पर। तो अब देखो, कुछ का रंग उतर गया, हमें यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन एक इमेजिनेशन करना है, जिनका रंग उतर गया है अब उन, है ना, और जिनका रंग नहीं उतरा है, तो वो दो टाइप के हो गए। तो जिन्होंने उस 10 को रिटेन रख लिया पहले वाले को, उनको हम पॉजिटिव कहने जा रहे हैं, और जिन्होंने रिटेन नहीं रखा उनको नेगेटिव कहने जा रहे हैं, क्योंकि एक ने रख लिया और एक ने नहीं रखा।
तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा रंग है सेफ्रानिन, जो रेड कलर का डाई है वो और डालेंगे। तो रेड कलर की जो डाई है जब हम डालेंगे, तो अब हमने क्या कहा कि साहब जिन्होंने रंग छोड़ दिया वो तो इस रंग को ले लेंगे, और जिन्होंने पहले वाला रंग ही नहीं छोड़ा वो इस रंग को काहे को लेंगे, नहीं लेंगे ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सेफ्रानिन से प्रत्यय विरंजन यानी काउंटर स्टेनिंग करेंगे। जिन्होंने पहले वाले स्टेनिंग को छोड़ दिया है ना, वो अब इस से स्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजन करेंगे और फिर पोटेशियम आयोडाइड से उसको पक्का कर देंगे इस रंग को, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल से वॉश कर देंगे और सेफ्रानिन से प्रत्यय विरंजन कर देंगे। तो यहां पर अभी ये जो टेक्निक है ये स्टेप वाइज, इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि व्यास जी ने रंग दिया, एक ट्रिक है देखो, व्यास जी ने रंग दिया, इस ट्रिक से हम ध्यान रख सकते हैं। व्यास जी में ऐसे याद रखना है, VIAS, 4 यहाँ पर अक्षर हैं, लेटर्स हैं, इनको VIAS व्यास बोलेंगे, V फॉर वायलेट, I फॉर आयोडीन, A फॉर एल्कोहल, S फॉर सेफ्रानिन। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब ये चारों स्टेप को याद रख सकते हैं। व्यास जी में V आ रहा है तो क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करेंगे, फिर पोटेशियम आयोडाइड I आ रहा है तो पोटेशियम आयोडाइड से फिक्स कर देंगे कलर को, फिर बोले एसीटोन या अल्कोहल से वॉश कर देंगे, A आ गया, फिर S फॉर सेफ्रानिन से काउंटर स्टेन कर देंगे। तो अब हम परीक्षण करेंगे, हमने रंग तो डाल लिया लेकिन देखना है कि किस पे कैसा रंग है, ये हम चेक करना है। तो अब बोले रंग डालने के बाद में हम माइक्रोस्कोप के अंदर में जब चेक करेंगे तो कुछ जीवाणु तो बोले बैंगनी रंग के दिखेंगे और कुछ गुलाबी रंग के दिखेंगे। ये दो रंग दिखे, रंग तो हमने शुरू में एक ही डाला था, वो डाला था क्रिस्टल वायलेट जो बैंगनी रंग की डाई थी। तो कुछ तो बैंगनी रंग के जीवाणु, इसका मतलब इन्होंने बैंगनी रंग को छोड़ा ही नहीं, धोने के बाद में भी एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश करने के बाद में भी इन्होंने बैंगनी रंग को नहीं छोड़ा। तो हम इनको बोल देंगे ग्राम धनात्मक, क्योंकि इन्होंने रंग को नहीं छोड़ा तो मुख्य रंजक को नहीं त्यागने के कारण इनको क्या बोल देंगे, ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दूसरे जो गुलाबी रंग के दिख रहे हैं उनको हम बोल देंगे ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये मुख्य रंजक को तो छोड़ देते हैं धोने से और फिर प्रत्यय विरंजन को ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो पहला रंजक था क्रिस्टल वायलेट, उसको तो क्या करेंगे, क्रिस्टल वायलेट को तो क्या करेंगे, ये ग्रहण त्याग देंगे और सेफ्रानिन को ले लेंगे। तो यानी पहला रंग इन्होंने छोड़ दिया, इसलिए हमने इसको बोल दिया ग्राम नेगेटिव। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का एक तरीके से ये परीक्षण है, इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, ये लेबोरेटरी टेक्निक है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, बोले एक तो क्रिश्चियन ग्राम का ध्यान रखना है, क्रिश्चियन ग्राम ने टेक्निक डेवलप की। दूसरा सीक्वेंस याद रखना है, क्रिस्टल वायलेट डाई यूज करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड से फिक्स करते हैं, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश करते हैं और सेफ्रानिन से काउंटर स्टेनिंग यानी प्रत्यय विरंजन करते हैं। और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बैंगनी रंग के जीवाणु है वो पॉजिटिव वाले हैं और गुलाबी रंग के जीवाणु है वो नेगेटिव वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम कि ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम जो पढ़ रहे हैं इनमें वास्तव में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अंतर की अगर बात करें तो ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम धनात्मक और ग्राम नेगेटिव के अंदर अंतर मेनली कोशिका भित्ति के अंदर भी होता है और कुछ आंतरिक अंतर भी होते हैं। ये अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। तो बोले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो सिंगल लेयर से बनी होती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव की डबल लेयर से बनी होती है। जब बैक्टीरिया में हमने कोशिका भित्ति सेल वॉल को पढ़ा था तब ये चीज बताई थी, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव के अंदर सिंगल लेयर की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है वो सिंगल लेयर की बनी होती है और ग्राम नेगेटिव के अंदर डबल लेयर की बनी होती है। फिर हमने बोला कि साहब कोशिका भित्ति का जो मटेरियल है वो मेन मटेरियल पेप्टाइडोग्लाइकेन है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा ग्राम पॉजिटिव वाले के अंदर बहुत ज्यादा होती है और ग्राम नेगेटिव वाले में बहुत कम होती है। तो ये जो परसेंटेज है ये अपने आप में आपको स्पेशली डेटा याद रखना है। देखो इससे अंदाजा लगेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बहुत ज्यादा है, 70 to 80%, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में 10 to 20% ही है। और वसा की मात्रा जो फैट की है, लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स की मात्रा बहुत कम है पॉजिटिव वाले में और नेगेटिव वाले में अधिक है। ठीक है ना। और लिपोपोलीसेकेराइड की बात करें, लिपोपोलीसेकेराइड भी कम है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में बहुत ज्यादा है। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर डबल लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो मोटी होती है, वो लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है, और अंदर वाली जो लेयर है वो किससे बनी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो उसमें कम, वो काफी थिन होती है तो कम उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। तो ये अंतर पता चल गया होगा कि लिपोपोलीसेकेराइड है वो ग्राम नेगेटिव में क्यों ज्यादा है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव की जो बाहर वाली लेयर होती है डबल वॉल भित्ति होती है, डबल वॉल होती है, तो बाहर वाली लेयर मोटी होती है, उसमें लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है, तो लिपोपोलीसेकेराइड यहाँ ज्यादा है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की बात करें तो पेप्टाइडोग्लाइकेन कम क्यों है इसके अंदर ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि आंतरिक भित्ति में ही पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जबकि ये काफी पतली होती है। और ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव की जो मेन भित्ति है वो काफी मोटी है, एकल परत से बनी है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी है, इसलिए उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की मात्रा ज्यादा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक सब्सटेंस और है 5वें नंबर पे देखिए, और वो है टिकोइक अम्ल। टिकोइक अम्ल भी अपने आप में काफी एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, हालांकि आपके लेवल पे इसको ज्यादा इसकी डिटेल को पढ़ना जरूरी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है बाई चांस कभी क्वेश्चन आ जाए तो बोले टिकोइक अम्ल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की
के अंदर पाया जाता है सेल वॉल में, और ये नेगेटिव में नहीं पाया जाता। फिर इसके बाद में कोशिका भित्ति की अगर कंपेयर करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो काफी लचीली व कम हार्ड होती है, यानी फ्लेक्सिबल होती है। अब यहाँ पर मिजोसोम की बात करें, मिजोसोम हमने बोला था मिजोसोम बैक्टीरिया में होता है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों में ही होता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में मिजोसोम काफी डोमिनेंट होता है और इसमें लेस डोमिनेंट यानी कम प्रभावी होता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ग्राम धनात्मक जो जीवाणु है वो बहुत कम रोग पैदा करते हैं, यानी कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये हैं जो रोगजनक यानी पैथोजेनिक होते हैं, तो कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो अधिकांश बैक्टीरिया है वो रोगजनक यानी पैथोजेनिक होते हैं। तो ये नॉन पैथोजेनिक है, कुछ जीवाणु ही पैथोजेनिक है, ज्यादातर रोग पैदा नहीं करते, और यहाँ अधिकांश जीवाणु है वो रोगजनक है यानी पैथोजेनिक है, तो नेगेटिव वाले ज्यादातर रोग फैलाते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आ रही है एक्सोटोक्सिन और एंडोटोक्सिन। टॉक्सिन का मतलब तो आप जानते हैं कि साहब कोई विषैला पदार्थ है ना, हार्मफुल सब्सटेंस है, और एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर। तो यहाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो अपनी सेल में कुछ ऐसा पदार्थ बनाते हैं, उसको बाहर स्रावित कर देते हैं माध्यम के अंदर, और वो स्रावित पदार्थ काफी टॉक्सिक होता है, वो बाहर स्रावित कर दिया इसलिए उसका नाम हो गया एक्सोटोक्सिन। आपने फूड पॉइजनिंग पढ़ी होगी, बोटुलिनिज्म सुना है, तो बोटुलिनिज्म हम पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव पढ़ेंगे, तो बोटुलिनिज्म के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, वो एक्सोटोक्सिन स्रावित करता है ना, टिटनेस का बैक्टीरिया वो भी एक्सोटोक्सिन स्रावित करता है, और ये टॉक्सिन्स काफी हार्मफुल होते हैं नर्वस सिस्टम के लिए, और इनसे डेथ हो जाती है हाथों हाथ। तो जो एक्सोटोक्सिन है ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्रावित करता है, और एंडोटोक्सिन का मतलब अंदर ही रहता है, स्रावित नहीं करता, फिर भी वो हार्मफुल सब्सटेंस है, तो एंडोटोक्सिन है वो ग्राम नेगेटिव में होता है। तो एक्सोटोक्सिन और एंडोटोक्सिन किस में होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर दी वेरियस एग्जाम्स, स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध तो दर्शाता है, रेजिस्टेंस तो दर्शाता है, लेकिन कम प्रतिरोध दर्शाता है। ग्राम नेगेटिव है उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने जो भी पढ़ा वो काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर आपको रिमेंबर क्या रखना है, जैसे इस स्लाइड में बात करें तो रिमेंबर रखना है कि तो क्रिश्चियन ग्राम ने टेक्निक दी, और कौन कौन सी डाई यूज करते हैं उनका सीक्वेंस जो व्यास जी नाम से याद रखना है, VIS व्यास जी ने रंग दिया तो VIS से याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद में बैंगनी रंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर कैसा आता है ग्राम स्टेनिंग में वो ध्यान रखना, और ग्राम नेगेटिव का कैसा आता है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स ऐसे ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव में जो डिफरेंस है, सबसे पहले कोशिका भित्ति का डिफरेंस याद रखना है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है यानी जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या होता है, कोशिका जो भित्ति है वो एकल परत से और इसमें डबल परत से बनी होती है। पेप्टाइड और ग्लाइकेन की मात्रा का कंपैरिजन भी ध्यान रखना है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में काफी ज्यादा होता है, ग्राम नेगेटिव में काफी कम होता है। फिर उसके बाद में लिपोपोलीसेकेराइड का ध्यान रखना है, वसा को ज्यादा जोर नहीं देना, लिपोपोलीसेकेराइड है वो कम होता है ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में कम होता है और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में अधिक होता है, पॉजिटिव में कम नेगेटिव में अधिक। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये लिपोपोलीसेकेराइड, लेकिन पेप्टाइड और ग्लाइकेन ध्यान रखना है स्पेशली। ऐसे ही फ्रेंड्स मिजोसोम का भी ध्यान रखना है, डोमिनेंट है ग्राम पॉजिटिव में, नेगेटिव में कम डोमिनेंट है। और पैथोजेनिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं आमतौर पे, बोले ग्राम नेगेटिव वाले ज्यादा पैथोजेनिक होते हैं। और एक्सोटोक्सिन कौन स्रावित करता है, बोले ग्राम पॉजिटिव स्रावित करता है, और ग्राम नेगेटिव है वो एंडोटोक्सिन स्रावित करता है। एंटीबायोटिक के प्रति जो प्रतिरोध किसमें ज्यादा होता है, बोले जो रोग पैदा करता है उसी में ज्यादा प्रतिरोध होता है, यानी वो ज्यादा ताकतवर होता है, तो वो हमारे एंटीबायोटिक के असर को एक तरीके से निष्प्रभावित कर सकता है। तो अधिक प्रतिरोध होता है उसमें एंटीबायोटिक के प्रति, लेकिन पॉजिटिव के अंदर कम प्रतिरोध होता है। तो फ्रेंड्स ये बैक्टीरिया के स्टेनिंग के बारे में था, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली जो कंपटीशन के अंदर जैसे नीट के अंदर और रीट में, हालांकि ये टेक्निक आपके लिए जानना जरूरी है, बाय चांस घूम फिर के कोई क्वेश्चन आ जाए तो रीट वाले बच्चों को स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि उनके सिलेबस में बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के बारे में जो फैक्ट है वो आपको आने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का एक तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जो डिफरेंसेस हैं ये हमने पढ़ा। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जिन्होंने अभी तक बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और